अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टमक। आज हम इसके पार्ट डिस्कस करेंगे स्टमक के। ये मैंने स्टमक ड्रॉ कर दिए है कि देखें, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो स्टमक में एंटर हो रहा है। स्टमक से पहले इस पोर्शन को कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ये पूरा स्टमक है यहाँ तक। अब एसोफेगस जहाँ एंड होता है वहाँ मस्कुलर बैंड नज़र आएगा, रबर बैंड की तरह। ये मैंने शो किया हुआ है। इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका पर्पस ये है, जब फूड यहाँ से एंटर होती है, अब फूड जो एसोफेगस में आई, हमने देखा था जब हम फूड अंदर लेते हैं हमारे माउथ में सलाइवा से मिक्स हो जाती है। जब फूड सलाइवा से मिक्स होगी तो बोलस की फॉर्म ले लेगी। यहाँ जब बोलस एसोफेगस में एंटर हुआ, एसोफेगस स्टमक में एंटर हुआ, तो जो रबर बैंड है, टाइट रबर बैंड है, स्ट्रेच हो जाता, खुल जाता है और फूड इस एसोफेगस से स्टमक में एंटर हो जाती है। उसके बाद ये बैंड बंद हो जाता है और ये अलाउ करता है फूड को एक यूनिलेटरल डायरेक्शन में जाने के लिए। बैकवर्ड फ्लो को अलाउ नहीं करता, बचाता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड से। अब ये वाला पोर्शन स्टमक का, इस पोर्शन को हम कार्डिया कहते हैं। कार्डिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पोर्शन हमारे हार्ट के, दिल के नज़दीक होता है, इसीलिए इस पोर्शन को कार्डिया कहते हैं। और इस स्फिंक्टर को, ये मस्कुलर स्फिंक्टर जो है रबर बैंड की तरह, गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर के साथ साथ कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। कार्डियक स्फिंक्टर। ये वाला पोर्शन जहाँ एसोफेगस से फूड एंटर हुई स्टमक अपर पोर्शन में, उसे हम कार्डिया कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, इसे हम कहते हैं फंडस। फंडस के बाद ये पूरा पोर्शन बॉडी ऑफ स्टमक है। बॉडी, पहला पोर्शन जहाँ से बोलस एसोफेगस से स्टमक में एंटर हुआ, उसका नाम है कार्डिया। इस अपर पोर्शन को हम फंडस कहते हैं। ये पूरी बॉडी है। इस पोर्शन का नाम है पाइलोरस। यहाँ स्टमक एंड हो रहा है, दोबारा एक मस्कुलर बैंड में दिखाई देगा। इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्टमक में देखा है, दो स्फिंक्टर है, एक गैस्ट्रोएसोफेगियल या कार्डिक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। 4 पार्ट्स हैं स्टमक के, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। उसकी 4 लेयर होती हैं, सब म्यूकोजा, इनर मोस्ट लेयर, उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, उसके बाद है सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोसा और 4th लेयर फाइब्रोजा। इसी तरह से देखिए, ये जो वॉल ऑफ स्टमक इतनी थिक होगी, ये स्टमक की वॉल शो कर रही हूँ। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा और फाइब्रोजा, ये स्टमक की वॉल की थिकनेस। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा प्लेन लेयर नहीं होती। इनर मोस्ट लेयर, हमने वॉल्स ऑफ जीआईटी 4 लेयर डिस्कस की थी। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं दी कि वो देखें, ताकि वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पिट्स दिखाई देंगी म्यूकोजा के अंदर, इन्हें हम म्यूकोजल पिट्स कहते हैं। म्यूकोजल पिट्स।
इनके एंड पे ऐसे हमें ग्लैंड्स दिखाई देंगे। इन पिट्स को कहेंगे म्यूकोजल। ये म्यूकोजा के अंदर पिट्स हैं, इन पिट्स को कहेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स। इन गैस्ट्रिक पिट्स के एंड पे ग्लैंड होंगे, इन्हें हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इन ग्लैंड्स में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। यहाँ साइड्स पे होंगे। यहाँ एंड पे जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहते हैं ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंड वाले हिस्से में जो सेल्स होंगे उन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल कहते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से में जो सेल्स मैंने शो किए हैं इन्हें हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल, ये ग्लैंड ऑफ नेक पे होंगे इसलिए इन्हें कहेंगे म्यूकस नेक सेल्स। ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स के दरमियान में या इसके आसपास मैं ग्रीन शो कर रही हूँ, यहाँ सेल्स होंगे, इन्हें हम कहते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स या गैस्ट्रिक सेल्स। चीफ सेल्स और गैस्ट्रिक सेल्स। अब मैं आपको इन तीन सेल्स के फंक्शन बताऊंगी। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स सेक्रीट करते हैं HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट कर रहे हैं HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब अगला सेल हमने देखे हैं म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस सेक्रेट करता है। अगला सेल हमने देखा चीफ सेल्स और गैस्ट्रिक सेल्स, ये एंजाइम सेक्रेट कर रहे होते हैं। एंजाइम्स सेक्रेट कर रहे होते हैं। 3 तरह के एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। नंबर 1 पेप्सिनोजिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। हमने देखा है कि जो GIT ट्रैक्ट की वॉल है वो 4 लेयर्स हैं। उनकी जो इंटरनल मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, वो प्लेन नहीं होती, उसमें ऐसे पिट्स होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। इन पिट्स के एंड्स पे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की नेक पे सेल्स होते हैं जिन्हें म्यूकस नेक सेल्स कहते हैं। ये म्यूकस सेक्रीट करते रहते हैं। और एंड पे ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स होते हैं ग्लैंड के एंड पे, जो कि HCl या और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रीट करते हैं। इन ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स के दरमियान या ऊपर में चीफ सेल्स या गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, जो कि 3 एंजाइम सेक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो बार बार इस लेसन को देखें, इस लेसन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।